हेलो स्टूडेंट, तो सभी कैसे हैं। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान ज्योग्राफी में और हमारे लगभग सारे ज्योग्राफी के टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे राजस्थान के जो प्रतीक चिन्ह हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। राज्य में प्रतीक चिन्ह जैसे राजवृक्ष खेजड़ी, राजपुष्प रोहिड़ा, राजपक्षी गोड़ावन को कहा जाता है। राजपशु चिंकारा वन्य श्रेणी में और ऊंट पशुधन श्रेणी में। जैसे राज्य खेल बास्केटबॉल, राज्य नृत्य घूमर, राज्य शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कथक। राज्य गीत कौन सा है, केसरिया वालम। राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है, अलगोजा। राज्य कवि कौन है, सूर्यमल मिश्रण। और राज्य की मिठाई कौन सी है, घेवर। ये था मोटा मोटा। अब इनके बारे में एक एक करके हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं राजवृक्ष खेजड़ी के बारे में। इसको दर्जा मिला था 31 अक्टूबर 1983 को और इसके उपनाम राजस्थान का कल्प वृक्ष, रेगिस्तान का गौरव इसके उपनाम है। स्थानीय भाषा में इसे शिमलो या शामल कहा जाता है। सेगावाटी में इसे खेजड़ी को जांटी कहा जाता है। वैष्णवी संप्रदाय में इसे समी वृक्ष के नाम से पूजा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरिया, इसका वैज्ञानिक नाम है। सर्वाधिक यह सेगावाटी क्षेत्र में और जिला में नागौर में पाया जाता है। इसकी पूजा दशहरे के अवसर पर की जाती है। इसके थान या मंदिर को, इसके नीचे जो थान मंदिर होता है वो गोगा जी का होता है। पत्तियों से बना चारा इसका लूंग कहलाता है। कल्पवृक्ष मेला यानी मांगलिया अजमेर हरियाली अमावस्या को यहाँ लगता है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ली जोधपुर में लगता है, जो कब लगता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। और जो खेजड़ी वृक्ष है उसके पुष्प को मींझर, हरी कली को शांगरी, सूखी फली को खोका कहा जाता है। ऑपरेशन खेजड़ा 1919 में चलाया गया था। रूख वाहेला कार्यक्रम 1985 में डूंगरपुर से चलाया गया था। 60 पैसे का डाक टिकट इस पर 5 जून 1988 को जारी हुआ था खेजड़ी वृक्ष पर। खेजड़ी दिवस 12 सितंबर को मनाया जाता है। अब पढ़ते हैं हम राजपुष्प रोहिड़ा के बारे में। इसको दर्जा मिला था 1983 में। इसका उपनाम है राजस्थान का सागवान या मरुशोभा। और राजपुष्प का जो वैज्ञानिक नाम है वो है टीकामेला अंडुलेटा। इसका सर्वाधिक यह पश्चिमी राजस्थान में उत्पादित होता है, मतलब पाया जाता है। पुष्प आने का समय है इसमें मार्च और अप्रैल। जो रोहिड़ा का पुष्प है जो मार्च और अप्रैल में आता है। जोधपुर में इसे मारवाड़ टीका कहा जाता है। अब पढ़ते हैं हम राजपक्षी गोड़ावन के बारे में। इसको दर्जा मिला था 21 मई 1981 को। इसका वैज्ञानिक नाम है क्रायोटिस नाइग्रोसेप्स, इसका वैज्ञानिक नाम है। अंग्रेजी में इसे ग्रेट इंडियन बर्ड्स कहा जाता है और स्थानीय भाषा में इसे सोन चिड़िया शर्मिला पक्षी कहा जाता है। किसको, गोड़ावन को। इसका अन्य नाम है हुकना, गुनमेर, शारंग व बड़ा तिलोर, इसका अन्य नाम है। हाड़ौती के क्षेत्र में इसे मालमोरडी कहा जाता है। सबसे बड़ी संस्थली गोड़ावन की कौन सा है, राष्ट्रीय मरुद्यान। प्रजनन केंद्र है इसका जोधपुर जंतुआलय। इसके अन्य स्थल है सौर सनबारा, शोकलिया अजमेर में इसके अन्य स्थल हैं। 2011 में IUCN ने रेड डाटा में से संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में संग्रहित किया था। 1980 में जयपुर में गोड़ावन का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। तो ये था गोड़ावन पक्षी के बारे में पढ़ा हमने। अब पढ़ते हैं हम राज्य पुष्प के बारे में। राज्य पशु के बारे में। तो राज्य पशु हमें जानते हैं कि दो हैं, एक तो ऊंट और एक चिंकारा। तो पहले पढ़ते हैं पशुधन श्रेणी में, जो कि ऊंट है, जो 30 जून 2014 को इसे घोषित किया गया था। ऊंट का उपनाम है रेगिस्तान का जहाज। इसका वैज्ञानिक नाम है कैमेलस ड्राइमेडेरियस, इसका वैज्ञानिक नाम है। सर्वाधिक यह जैसलमेर में पाया जाता है। ऊंट अनुसंधान केंद्र जोड़वीड बीकानेर में है। कैमल मिल्क डेयरी यह बीकानेर में है। ऊंट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है। ऊंटों के देवता बाबूजी को माना जाता है।
ऊँटों की देवी अंता देवी को माना जाता है। ऊँट की पालक जाति राइका या रेवारी है। ऊँट में पाए जाने वाला रोग शर्रा रोग या तीव्रता रोग है। नाचना जैसलमेर में का ऊँट सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। और गोमट फलोदी यानी जोधपुर का ऊँट जो है सवारी के लिए प्रसिद्ध है। बोझ ढोने के लिए ऊँट बीकानेर का ऊँट प्रसिद्ध है। ऊँट के गले के आभूषण को गोरबंद कहा जाता है। पलान जो इसकी पीठ पर जो लगा होता है उसे कहा जाता है। ऊँट का बच्चा टोररी कहलाता है। बूढ़ा ऊँट पाटक कहलाता है। ऊँट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध महल है मुबारक महल जो कहाँ है टोंक में। कैमल मैन जो कि अशोक टाक को कैमल मैन के नाम से जाना जाता है। अब वन्य जीव श्रेणी में जो चिंगारा है इसको पशु का दर्जा मिला हुआ है। ये 22 मई 1981 को इसको दर्जा मिला था। इसका वैज्ञानिक नाम है गजेला एंटीलोप प्रजाति है। ये नाहरगढ़ अभ्यारण्य में ये इसके लिए प्रसिद्ध है। और सर्वाधिक ये जोधपुर में पाया जाता है क्या चिंगारा। राज्य खेल अब पढ़ते हैं राज्य खेल के बारे में। ये कौन सा है बास्केटबॉल। इसको दर्जा 1948 में मिला। कुल खिलाड़ियों की संख्या इसमें 5 होती है। बास्केटबॉल अकादमी कहाँ पर है जैसलमेर में। और महिला बास्केटबॉल अकादमी कहाँ पर है जैसलमेर में। ये दोनों याद रखना। राज्य नृत्य घूमर इसके बारे में हम पढ़ते हैं। मूलतः उत्पत्ति इसकी मध्य एशिया यानी वरंग नृत्य से हुई है। राज्य की आत्मा नृत्यों का शिरमोश घूमर को कहा जाता है। यह मूलतः गणगौर पर किया जाता है। मंगलीय अवसरों पर तीज त्योहारों पर भी ये किया जाता है। महिला प्रधान नृत्य है। ये पुरुष रस प्रधान नृत्य है। मतलब पुरुष इसमें बैठकर देखते हैं महिलाओं का नृत्य। 8 कहरवे की चाल को इसमें शवाई कहा जाता है। इसमें वादंत ढोल नगाड़ा व शहनाई का प्रयोग किया जाता है। इसमें वेशभूषा 80 कली का घाघरा पहना जाता है। गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना 1966 में हुई थी। यह 3 रूप में किया जाता है जैसे झूमरिया बालिकाओं द्वारा, लूर और घूमर ये किया जाता है। अब राज्य का शास्त्रीय नृत्य जो क्या है कथक उसके बारे में हम पढ़ते हैं। राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है ये। राजस्थान में कथक घराना जयपुर है। इसके प्रवर्तक है भानुजी महाराज। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार इसमें बिरजू महाराज हैं। इसके अन्य घराने हैं वर्षा बनारस व लखनऊ इसके अन्य घराने हैं। अब हम पढ़ते हैं राज्यगीत जो कि है केसरिया बालम ये हमारा राज्यगीत है। सर्वप्रथम किसके द्वारा गाया गया था ये मांगी बाई के द्वारा जो कि उदयपुर से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह गीत अल्लाह जिलाई बाई बीकानेर के द्वारा गाया गया था। जो अल्लाह जिलाई बाई है वो बीकानेर से संबंधित है। मांडगाई का शैली में ये गाया जाता है। मांडगाई का अल्लाह जिलाबाई जो कि बीकानेर और गौरी देवी ये भी बीकानेर से संबंधित और मांगी बाई ये उदयपुर से संबंधित है। गीत है ये केसरिया बालम आओ पधारो हमारे देश। RTDC का ये लोगो था कब 1993 में और 1993 में और 2019 में ये लोगो था कौन सा पधारो हमारे देश। राज्य वाद्य यंत्र इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये क्या है अलगोजा। यह सुसिर वाद्य यंत्र है। सुपारी की लकड़ी से ये निर्मित होता है। ज़्यादा प्रचलित ये हाड़ौती व अलवर में है। प्रमुख कलाकार इसके रामनाथ चौधरी है किसके अलगोजा के। अब पढ़ते हैं हम राज्य कवि। ये कौन है सूर्यमल मिश्रण। इनका जन्म हुआ था 9 अक्टूबर 1815 में हरना गांव बूंदी में। प्रथम रचना है इसकी राम रंजाट। अन्य रचना है इसकी वंश भास्कर। है बूंदी का इतिहास इसमें लिखा हुआ है। और इसको वंश भास्कर को पूर्ण किसने किया था मुरारीदान के द्वारा इसको पूर्ण किया गया था। 1857 की क्रांति का प्रत्यक्ष दृष्टा थे। मतलब इन आंखों से 1857 की क्रांति को देखा था। और इसकी जो अन्य रचना है वो है वीर सतसई और बलवंत विलास इसकी अन्य रचना है। तो ये था हमारा राज्य चिन्हों से संबंधित टॉपिक। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।